अजीज नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम पास्टर मोहम्मद रफीक सिद्दीकी आपके इस प्रोग्राम नूर हक में आपका खैर मकदम करता है और आपके साथ में खुदावंद के कलाम को साझा करना चाहता है। पैदाइश की किताब उसका 31 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, और रात को खुदा आरामी लाबान के पास आया और ख्वाब में कहने लगा, खबरदार तू याकूब को भला या बुरा कुछ भी ना कहना। आपको मालूम है कि खुदावंद को आपकी फिक्र है। आपको मालूम है कि आसमान के खुदा ने आपसे वायदा किया है। जब वो अपने बाप के घर से भागा चला जाता था ताकि वो अपने भाई के चंगुल से बच जाए, तो पैदाइश की किताब उसके 28 बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि वो जहां पर सोया था वहां पर उसने ख्वाब देखा, और उसने ये ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी लगी है जिसका सिरा आसमान को छूता है और जमीन तक वो आती है, और उस पे से फरिश्ते चढ़ते और उतरते हैं। और वहां पर खुदावंद का कलाम उससे बातें करने लगा कि मैं तेरे दादा इब्राहिम और तेरे बाप इसहाक का खुदा हूं, और मैं तुझसे बातें करूंगा, तुझको बचा करके फिर ले आऊंगा। और तब याकूब वहां से जाग उठते हैं और कहते हैं कि निसंदेह बेगलौस ये ऐसी जगह है जहां पर खुदावंद है, और वो उससे एक तहिया करते हैं, एक वायदा करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आसमान के खुदा ने वहां पर वायदा किया था कि कोई तुझको छूने नहीं पाएगा, और जब तक मैं तुझे लौटा के ले नहीं आऊंगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अब क्या है कि उसका मामू लाबान, जो उसका ससुर भी उसको लूट रहा है, और जब वो वहां से उसके जेरे क़यादत से भागता है, तब यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो उसको नुकसान पहुंचाने की तमन्ना कर रहा था। और आसमान के खुदा ने लाबान से कहा कि खबरदार तू याकूब को भला या बुरा ना कहना। जबूर 105 और उसकी 14 और 5वीं आयत, 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि उसने किसी आदमी को, पढ़े क्या लिखा है, जबूर 105 उसकी 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म करने ना दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को बल्कि उसने उनकी खातिर, किसने, किनके खातिर, खुदावंद ने अपने लोगों के खातिर। जब अबीमेलेक ने अब्राहम की बीवी सारा को उठा लिया, उसने कहा खबरदार वो खादिम है, उसकी बीवी को हाथ नहीं लगाना। और ऐसा ही इसहाक के साथ भी हुआ, और आसमान के खुदा ने उससे कहा मेरा खादिम है, उसकी बीवी को हाथ मत लगाना। और यहाँ पर लिखा है वो उनको अपने नाम के खातिर धमकाता था। किसको? मेरे ममसूहों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे चुने हुओं को मत छुओ। पढ़े क्या लिखा है? और कहा ममसूहों को हाथ ना लगाओ, मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ। लाबान, तू मेरे ममसू को छू नहीं सकता। उसने जो भी किया हो पर उसे हाथ मत लगा लेना। आसमान के खुदा ने आपसे वायदा किया है। और खुदावंद के कलाम में यशायाह की किताब उसके 49 बाब की 15, 16, 17 आयत में लिखा है, क्या ये हो सकता है कि एक दूध पिलाती माँ अपने शीर ख्वार को याद ना करे, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैंने तेरी तस्वीर अपने हाथों पर खोद करके बनाई है। नाजरीन, क्या आपको ये मालूम है कि आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में अजीबो गरीब काम करना चाहता है, और कोई आपके ऊपर अंधेर नहीं कर सकता। ज़करिया उसके 2 बाब की 8वीं आयत में इस तरीके से खुदावंद के कलाम में मरकूम है। अगर आप वहां पर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि खुदावंद यहाँ पर उस बात कर रहा है, क्या कहते हैं, उससे 4 बाब की 6ठी आयत को पढ़ेंगे, ज़करिया उसके 2 बाब की 8वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां पर इस तरीके से खुदावंद के कलाम में मरकूम है, क्योंकि रब्बुल अफ़्फ़ाज़ जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गरात किया, जिन्होंने तुमको गारत किया, बर्बाद किया। जी, कि जो कोई तुमको छूता है मेरे आँख की पुतली को छूता है। खुदा के लोगों, क्या मालूम है आपको कि ये बात खुदा को पता चल गई कि लाबान याकूब को छूने आ रहा है। उसने कहा खबरदार छूना नहीं। आज आपको पता नहीं, कोई चीज आपको छू नहीं सकती है। अगर आप खुदा के निजाम में बने रहेंगे, अगर आप हक ताला के पर्दे में रहेंगे, तो कोई चीज आपको छूने नहीं पाएगी। हम फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर हक, और फिर से आपके साथ छोटी सी एक साझा करेंगे एक आयत को, और आपको खुदा का कलाम बरकत देगा, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। हम अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे इसी नशिस्त में। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।